हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। अब बात करते हैं, एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। 40,000 रुपये से लेके यहाँ पे आपका 1,40,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। 13 लाख रुपए आपका सीटीसी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 13 लाख रुपए तक सीटीसी आपका रहेगा, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है, डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग का, बीटेक की है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले भी एलिजिबल है और बीई वाले भी एलिजिबल है। ऑल ब्रांच एलिजिबल है, चाहे आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली डिप्लोमा के बेस पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है नॉर्मली, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता देना। पास आउट ईयर कौन सा है वो भी बता दीजिएगा, फायदा आपको मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है, अब बीएससी किस में कर रखा है, फिजिक्स में कर रखा है। केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी बीएससी के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आ जाता है उसमें। लेकिन अगर आपने बीएससी कर रखा है मैथमेटिक्स में और आपका उसका फिजिक्स में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया आपका 60% का क्राइटेरिया रहेगा। सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। ऑल इंडिया के नागरिक यहाँ पे एलिजिबल है, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियो रहेगा एक रिमाइंडर वीडियो यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट रहेगा मेरे भाई वो आपका 30 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है, 1200 प्लस का टारगेट आपका रहेगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, कौन से ट्रेड से आईटी कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कनेक्ट विथ मी का, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली टैब ओपन होगा। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पे यूज करते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको ज्वाइन कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ आपके सामने। जैसे ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, तो इस पर क्लिक कर देना और आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पे और मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपको एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिल जाता है कैटेगरी फर्स्ट का। और इनके द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिए है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पोजीशन रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट रहेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा। सीबीटी एग्जाम होगा, पैटर्न भी आपको बता दूंगा सीबीटी एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने पोजीशन के बारे में मेंशन कर दी है। लगभग यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेगी ये 500 के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पोजीशन आपका रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा।
इसके अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है 199 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 वैकेंसी रहेगी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 140 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 75 वैकेंसी देखने को मिलेगी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 33 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपने अगर यहाँ पे बैचलर डिग्री कर रखा है, 3 साल का बीएससी कर रखा है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है, या फिर अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनी डिसिप्लिन बोला है, किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएसआईटी हो, मेटलर्जी हो, प्रोडक्शन हो, केमिकल हो, सिरेमिक हो, पेट्रोकेमिकल हो, कोई भी ब्रांच हो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में होता है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो 12th है उसके अंदर आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है, जो कंपलसरी है, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि जो कैंडिडेट यहाँ पे बीटेक कर रखे हैं या फिर बीएससी कर रखे हैं वो अलाउ है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 27 साल मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 27 साल इन्होंने दे रखा है वो काउंट होगा यहाँ पे 30/11/2023 तक आपका ये एज क्राइटेरिया काउंट होने वाला है। और ये जो दे रखा है जनरल कैंडिडेट के लिए दे रखा है, और अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए दे रखा है। बाकी आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1/11/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का ऑनलाइन वो आपका 30/11/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सैलरी आपका 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये पर मंथ तक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका इवन लेवल आपको देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव लेवल फर्स्ट की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको डीए टीए ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, एचआरए आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका सीटीसी बैठेगा वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का सीटीसी 13 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि इंडिया के नागरिक है वो सारे नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आपका काउंट होगा 30/11/2023 तक आपका एज काउंट होने वाला है। एंड यहाँ पे जो आपको ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2023-24 का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, जो कि 1/11/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने जारी किया है। सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका यहाँ पे कलर पिक्चर होनी चाहिए और 3 महीने तक आपका पुराना होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ है तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे साइज इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो आपका साइज रहेगा यहाँ पे 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर और इमेज आपकी जो रहेगी वो आपकी यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे इंक के अंदर आपका होना चाहिए, ब्लैक यहाँ पे इंक में आपका जो साइन होना चाहिए यहाँ पे ब्लैक पेन के अंदर, और यहाँ पे 10 KB से लेके 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपका 1000 रुपये इन्होंने रखा है, इसमें GST इंक्लूड है। एंड यहाँ पे ये जो 1000 रुपये पे करने हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप SST PWD कैंडिडेट हैं या फिर आपने यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, तो आपके लिए फ्री का फॉर्म देखने को मिलेगा। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनके लिए भी फ्री का फॉर्म है। और जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, जैसे कि SST PWD कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना। साथ ही साथ यहाँ पे आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, यहीं पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका जो पेपर पैटर्न रहेगा और इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे के बाद आपको वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, नोट्स और सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पर कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, उससे रिलेवेंट मैं आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।